स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सभी बच्चों को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। बच्चों, कल हमने संख्याओं पर आधारित औसत के सवाल किए थे और उसमें हमने विभिन्न संख्याओं के औसत ज्ञात करना चंद सेकंडों में ही सीखा। बच्चों, आज संख्याओं पर आधारित सवाल एक दो सवाल और लेकर आगे हम अन्य टाइप के औसत के सवाल शुरू करेंगे और औसत को अच्छी तरह जानेंगे। बच्चों, आज के सवाल की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? संख्याएं क्या हैं? इसको जानने के लिए आपको हमारी पुरानी जो वीडियो वो देखनी होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज उसको ओपन करके देखें, तभी तुम आगे की वीडियो अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो, इसको आज हम डिटेल से पढ़ते हैं और बाद में इस टाइप के सवाल 2 या 3 सेकंड के अंतर्गत ही किए जा सकते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 से शुरू होती हैं, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट डॉट और अंतिम जो हमारी संख्या होगी n का वर्ग। तो हमें देखिए एक सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। मैथ का एक सूत्र है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत से पहले योग देंगे। योग बराबर, योग का फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये सूत्र याद रखना है। तो यहां से देखिए, अगर हम औसत निकालेंगे, क्योंकि औसत में हमने कल पढ़ा राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं तो औसत आ जाता है। तो यहाँ पे राशियों का योग तो ये है, इसमें राशियों की संख्या से भाग देते हैं 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n से जब इसको डिवाइड करेंगे n कट जाएगा, तो ये 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये याद रखना होगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है, तो ये याद रखना होगा n प्लस 1, यानी संख्या जितनी संख्या को ज्ञात करवा रहा है उसका एक अधिक करो 2n प्लस 1, संख्या के जितनी संख्या उसके दुगने से एक अधिक करो और उनका मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दो, उनका औसत ज्ञात हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने सवाल पर। सवाल हमारा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या कितनी है? 10। अब इनका औसत ज्ञात करते हैं। तो 10 n प्लस 1, देखिए सूत्र में n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, सीधे लिखता हूं 2n प्लस 1। 2n का मतलब 10 संख्या है, तो 10 का दुगना कीजिए 20 और एक और अधिक 21। डिवाइड करना में 6 से, 3 दूना 6, 3 7 21, 77/2, 11 इंटू 7 77, 38.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकल के आया 38.5। इसमें याद रखना है, इतना याद रखना है कि जितनी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है उसका एक अधिक और फिर संख्या के दुगने का एक अधिक का मल्टीप्लाई करो, उसमें 6 से भाग दीजिए, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात हो जाएगा। आगे
आगे हम औसत के बारे में देखते हैं। तो बच्चों देखिए, औसत जो होता है, औसत में का जो फॉर्मूला है सभी जान चुके हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत जितनी भी राशियां होती है सभी पे डिपेंड होता है, प्रत्येक राशि पे डिपेंड होता है, प्रत्येक राशि पे निर्भर होता है। यदि कोई राशि में चेंज होगा तो औसत में चेंज होगा, और औसत में यदि चेंज होता है तो राशियों में चेंज होता है। तो इस टाइप के देखिए एक सवाल लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 22 है। 10 संख्याएं, उनका औसत 22 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। बच्चों हम यहाँ पर जान रहे हैं कि प्रत्येक राशि में अगर कोई चेंज होता है, प्रत्येक राशि में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तुम्हें याद रखनी वही परिवर्तन औसत में होता है, क्योंकि औसत प्रत्येक राशि पर डिपेंड करता है। तो 10 संख्याओं का औसत 22 है। अब संख्याओं में क्या चेंज हो रहा है? दो गुना हो रही है प्रत्येक संख्या। तो नया औसत ज्ञात करो, यानी नया औसत भी 2 गुना होके आएगा। कुछ नहीं करना है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, सीधे तुम्हें जितना उसने औसत दिया है उसका 2 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 44। यानी उन्हीं 10 संख्याओं का औसत फिर कितना हो जाएगा? 44। अगर बात करता है कि प्रत्येक संख्या को तिगुना कर दिया जाता है तो नया औसत कितना होता? 22 3 66। ये भी हो सकता है कि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाता है तो नया औसत कितना होगा? औसत में भी वही चेंज होगा जो प्रत्येक संख्या में होता है। एक सवाल और लिख लीजिए। 15 संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत, औसत में भी वही चेंज होगा जो संख्या में चेंज हो रहा है, यानी 35 में 5 से भाग दे दो, नया औसत 7 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक संख्या में जो भी परिवर्तन होता है, संख्या अगर दुगनी होती है तो औसत भी दुगना हो जाता है। सीधे हमें आंसर निकालने के लिए संख्या में क्या चेंज हो रहा है ये देखना है और औसत में भी वही चेंज कर देना है। यदि संख्या तिगनी हो रही है तो औसत को तिगना कर देना है नया औसत निकालने के लिए। यदि प्रत्येक संख्या 5 से विभाजित हो जाती है तो नया औसत भी 5 से विभाजित होकर आएगा। तो हमने यहाँ पर जाना कि यदि औसत की संख्याओं में प्रत्येक संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन औसत में होता है। अब इसका उल्टा भी सही होता है। यदि कोई परिवर्तन औसत में आता है तो उसका चेंज सभी संख्याओं पर आता है। आगे हम सवाल लेते हैं।
20 लड़कों 20 लड़कों की औसत आयु 20 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष व 10 लड़कियों की औसत आयु लेते हैं 12 वर्ष है, तो कक्षा का औसत भार ज्ञात करो। बीस लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष, 10 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। तो कक्षा जो है यानी लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर उसका औसत ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहां पर 20 लड़के हैं, तो 20 लड़कों की कुल आयु जब हम ज्ञात करेंगे तो 20 इंटू 18 360। 10 लड़कियों 10 लड़कियों की कुल आयु निकालते हैं, तो 10 इंटू उनका 12 से मल्टीप्लाई किया 120, टोटल कीजिए 480। औसत ज्ञात करते हैं, 480 राशियों का योग हो गया। अब कक्षा में संख्या कितनी है? 20 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, 20 और 10 30, 30 से इसे डिवाइड किया 16 वर्ष। यानी राशियों के योग में और औसत का गुणा करते हैं, तो राशियों की संख्या और औसत का गुणा करते हैं तो उससे राशियों का योग आ जाता है। ये जो हमारा सूत्र है ना, ये बात समझ में नहीं आया हो तो समझो, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसमें देखिए वज्र गुणा करते हैं तो राशियों का योग बराबर आता है औसत इनटू राशियों की संख्या। औसत में यदि राशियों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो राशियों का योग आ जाता है। तो इस सवाल में ये सूत्र हमने काम में लिया। 20 लड़कों की कुल आयु निकाली, क्योंकि 20 लड़के थे, 20 लड़कों का औसत 18 है, तो 20 इंटू 18 360। 10 लड़कियां थी, उनकी कुल आयु निकाली, दोनों की जोड़ के 480 और उनका औसत निकाला। तो कक्षा में लड़के और लड़कियां जितनी हैं उनका जोड़कर भाग दे दिया, तो इस तरह ये औसत निकल के आया 16 वर्ष। अब देखिए इस टाइप के सवालों को, ये तो बेसिक तरीका था, इस टाइप के सवालों को आगे हम और भी जल्दी यानी ट्रिकली कैसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या है, सवाल का जो डिसिप्लिन है, सवाल का जो व्यवहार है, यानी सवाल किस तरह चल रहा है, यानी औसत क्या है, इसको समझना होगा। अगर ये समझते हुए हम सवाल करते हैं तो चंद सेकंडों में ही सवाल किए जा सकते हैं। अब देखिए सवाल लेते हैं, पंद्रह लड़कों की औसत आयु, 15 लड़कों की औसत आयु मान के चलते हैं 18 वर्ष। इसका मतलब प्रत्येक लड़का 18 वर्ष का। 15 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु को
सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। तो देखिए राशियों में जब कोई नई संख्या आती है या कोई संख्या निकल के जाती है तो क्या चेंज होता है, क्या किस तरह सवाल चलता है, इसको 2-4 सवालों के माध्यम से समझेंगे और समझने के बाद में जब ये बात समझ जाएंगे तो इस टाइप के सवाल बहुत ही कम समय में आप कर सकते हो। पहले देखिए इसको बेसिक ही करते हैं। 15 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो 15 लड़कों की कुल आयु जब निकालेंगे तो अभी पिछले सवाल में हमने देखा कैसे किया, लड़कों की जो संख्या है उसमें उसकी एवरेज 18 से गुणा किया, 18 पंजे 90, 18 एकम 18 और 9 27, 2 से 70। अध्यापक को जब सम्मिलित करते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 16, 15 लड़के और 1 अध्यापक। इधर औसत 18 है, उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है तो 20 हो जाएगा, 16 दूना 32, 320। 15 जब लड़के हैं कक्षा में तो उनकी औसत आयु 2 से 70 वर्ष है। अध्यापक की आयु और जब सम्मिलित कर ली जाती है तो उनकी कुल आयु आती है 320। अब देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस अगर हम देखें 12 7 5, ये 50 का डिफरेंस क्यों है, ये तो 15 व्यक्तियों की आयु है, ये 16 व्यक्तियों की आयु है, तो ये 50 ज्यादा क्यों है, 16वां जो आदमी है उसकी आयु 50 वर्ष है, 16वां जो व्यक्ति है उसकी आयु 50 वर्ष है। अब देखिए इसको हम, ये तो बेसिक तरीका, वैसे तो इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, और जैसे जल्दी करना है तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे 15 लड़के हैं तो उनका एवरेज कितना है, 18 है। अब देखिए कोई एक लड़का आता है या अध्यापक जब आता है तो अध्यापक के आने से क्या होता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो इसका मतलब ये है कि अध्यापक की आयु ज्यादा है। यानी अगर कोई संख्या बड़ी संख्या आती है संख्याओं में तो औसत में वृद्धि होती है, अगर कोई छोटी संख्या आती है तो उससे औसत में कमी आती है। तो अध्यापक के आने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो ये तो निश्चित है कि अध्यापक की जो आयु है वो जो एवरेज 18 है उससे ज्यादा होगी। अब ज्यादा कितनी होगी, देखिए इसको इस तरह समझते हैं, ध्यान से देखें। 15 छात्र हैं तो उनकी औसत आयु 18 वर्ष है, यानी प्रत्येक की आयु कितनी, 18 वर्ष है। अब एक और सम्मिलित जब होता है अध्यापक तो देखिए उसको अगर वही एवरेज रखना है 18, तो 18 वर्ष तो ये लाने होंगे अध्यापक को अगर पुराना एवरेज रखना है तो 18 वर्ष तो वे लाने ही होंगे, प्लस एवरेज में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब देखिए अब संख्या कितनी हो गई, 15, तो छात्र 1 अध्यापक 16 हो गए, तो 16 जगह 2 और बढ़ेगा, तो 16 दूना 32, यानी कुल मिला के इनको टोटल कीजिए 50 वर्ष। समझ में आई बात? इसको दोबारा समझने की कोशिश करें कि 15 लड़के हैं, उनका औसत 18 है। अध्यापक जब आता है तो उनकी औसत आयु बढ़ जाती है, इसका मतलब अध्यापक की आयु अधिक है, यानी जितना औसत है उससे अधिक है। तो देखिए इसको समझिए कि अध्यापक के आने से प्रत्येक राशि में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां पर देखिए पहला औसत 18, तो अध्यापक को पहला औसत मेंटेन रखने के लिए 18 वर्ष, तो यहां हो जाएगी उसकी आयु, प्लस 15, तो वे हैं ही एक अध्यापक 16 हो जाएंगे,
16 जगह दो दो और वृद्धि होगी, तो 16 दूना 32 यानी 50 वर्ष। यानी हमें कुछ नहीं करना है, एक तो पहले वाला वो सब देखना है। शॉर्ट में अगर इसको समझ के जल्दी करेंगे तो हमें क्या करना है, सीधे क्या करना है कि एक तो पहले वाले वो सब देख लेना 18, उसके बाद में ये देख लेना है कि नया व्यक्ति जो आया है उस व्यक्ति के आने से संख्या कितनी होगी 15, तो पहले थे एक और आ गया 16। अब 16 जगह दो दो वर्ष और बढ़ा दो, 16 दूना 32, 32 प्लस 18 कर दो। मौखिक पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपका नए व्यक्ति का भार निकल के आ जाएगा। इस टाइप के सवाल समझने के लिए और आगे देखिए, एक सवाल लेते हैं। 10 लड़कों की औसत आयु भार भी वो ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। 10 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। अब एक की जगह एक से ज्यादा अगर राशि आ जाए तो समझें। 5 नए लड़के आ जाने से औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़कों, ये भी सवाल अच्छा है, कि औसत आयु ज्ञात कीजिए। दस लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 नए लड़के आ जाने से औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़कों की औसत आयु, यहाँ पर नया जो व्यक्ति था वो अध्यापक था, तो नए अध्यापक की औसत नहीं निकाली थी हमने, यहाँ पर जो नई संख्या है उसका मान निकाला था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अधिक क्या है, नए लड़के कितने 5, उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो पहले की सवाल की तरह इस सवाल को पहले देखिए ट्रिकली समझते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 10 लड़कों की अगर हम कुल आयु निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, लड़कों की संख्या और औसत का गुणा करेंगे। 10 × 20 ये आया 2 से। 5 नए लड़के आ जाते हैं उनमें, तो संख्या लड़कों की हो जाती है 15 और औसत में वृद्धि 3 की हो जाती है, तो औसत 20 में 3 बढ़ाते हैं 23। मल्टीप्लाई करें 15 × 45, 15 दूना 30, 4 34। घटाते हैं इसमें से, इनमें डिफरेंस देखते हैं। 5 4 145। अब देखिए 10 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 लड़कों की कुल आयु 200 वर्ष। 5 लड़के आ जाने से 15 लड़कों की कुल आयु 3 निकाली 345। इनमें जो डिफरेंस ये आया है, ये डिफरेंस किस बात का है, 5 लड़कों की आयु के कारण है। तो ये 5 लड़कों की आयु आई है, इनका जब औसत निकालेंगे तो 145 योग 5 लड़कों की आयु का योग है, इससे 5 से विभाजित कीजिए, 5 दूना 10 परिणाम 45, 29 वर्ष। अब इसको देखिए ट्रिकली इस तरीके से जैसे करते हैं, तो देखिए 5 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु आ जाने से औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 20, तो उनको अपनी आयु मेंटेन रखनी पड़ेगी। पहला औसत मेंटेन करने के लिए 5 लड़कों की आयु भी 20 हो जाती है। अब 3 की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या कितनी हो जाती है, कुल संख्या 10 5 15 15, पहला औसत 20 प्लस 15, अब संख्या हो गई 15 जगह 3 3 और बढ़ाइए, 15 3 45, 15 3 45 और इसमें
5 से भाग दे दीजिए, 20 प्लस 5 या 15 9 यानी 29 वर्ष। आगे अगला सवाल लेते हैं। 16 व्यक्तियों 16 या कितने भी ले लो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का वजन मान लेते हैं 62 केजी है। 16 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है उसका वजन है 62 केजी। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। अब देखिए इनमें पहले सवालों से अंतर यह है कि यहाँ पर व्यक्तियों की जो संख्या है वो संख्या वही रहती है, उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर नई संख्या आ जाती है, यानी उसको प्रतिस्थापित कर देती है। तो नई संख्या का मान निकालने का तरीका देखिए। तो इसमें देखिए वही पहले की तरह एक व्यक्ति के आ जाने से उसके स्थान पर आ जाने से 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर एक बात सोचिए कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उससे औसत में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि नया व्यक्ति का जो भार है जिससे उसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिसके स्थान पर वो आ रहा है उससे ज्यादा है। अगर यहाँ पर कमी होती है औसत में, अब औसत में यदि कमी होती है तो उसका भार कम होगा। तो नए व्यक्ति का भार इस तरह ज्ञात कर सकते हैं 62 तो और देखिए 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अब व्यक्तियों की संख्या है 16, तो 16 जगह 500 ग्राम की जब कमी होगी या वृद्धि 500 की वृद्धि होगी, 500 ग्राम का मतलब है हाफ केजी, तो 16 जगह हाफ करें 2 अट्ठे 16, 62 और 8 70 वर्ष नए व्यक्ति का भार होगा ये। 16 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का भार 62 केजी है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है नया व्यक्ति जो है जिसके स्थान पर आया उससे 8 केजी उसका भार ज्यादा है, तो 62 और 8 70 वर्ष। और बेसिकली भी इसको करते हैं, जैसा मान निकालना है तो x मानकर करना होगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, तो उसको छोड़िए। एक अगला सवाल लेते हैं। एक कमी का ले लेते हैं। 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, उस सेब के स्थान पर एक नया सेब रख देने से औसत भार में 10 ग्राम की
कमी हो जाती है तो नए सेब का भार ज्ञात करो। अब देखिए वही पहला जैसा सवाल है, नए सेब को जब रखा जाता है तो औसत भार में कमी हो जाती है। इसका मतलब नया सेब जो रखा गया है उसका वजन जिसके स्थान पर रख रहे हैं 250 ग्राम, तो 250 ग्राम से तो कम होगा। अब कितना कम होगा उसको देखिए, नए सेब का भार, नए सेब का भार 250 ग्राम से कम होगा। कितना कम होगा? अब 10 ग्राम 15 सेब है, 15 राशियों पर 10-10 ग्राम कम करेंगे तो 15 × 10 यानी कुल मिला के 150 ग्राम कम हो जाएगा। कितना आया? 100 ग्राम। नए सेब का भार होगा 100 ग्राम। तो बच्चों मान निकालना है तो x मानकर करना होगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, तो उसको छोड़िए। एक अगला सवाल लेते हैं। एक कमी का ले लेते हैं। 15 सेब, 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, उस सेब के स्थान पर एक नया सेब रख देने से औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए सेब का भार ज्ञात करो। अब देखिए वही पहला जैसा सवाल है, नए सेब को जब रखा जाता है तो औसत भार में कमी हो जाती है। इसका मतलब नया सेब जो रखा गया है उसका वजन जिसके स्थान पर रख रहे हैं 250 ग्राम, तो 250 ग्राम से तो कम होगा। अब कितना कम होगा उसको देखिए, नए सेब का भार, नए सेब का भार 250 ग्राम से कम होगा। कितना कम होगा? अब 10 ग्राम 15 सेब है, 15 राशियों पर 10-10 ग्राम कम करेंगे तो 15 × 10 यानी कुल मिला के 150 ग्राम कम हो जाएगा। कितना आया? 100 ग्राम। नए सेब का भार होगा 100 ग्राम। तो बच्चों आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है, और आपकी सफलता में यदि मेरी कुछ भूमिका होती है तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।